अस्सलामुअलैकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और हर परेशानी से महफूज रखे। और मेरे जितने भी भाई हैं, सारे भाइयों के कारोबार में अल्लाह खूब तरक्की दे और आप सबके परिवार को हमेशा खुश रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो गाइस, आज मैं आपको अपने पास्ट के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ कि मैं कहाँ पैदा हुई, मैंने कहाँ से पढ़ाई की, हमारी फैमिली में कौन कौन था। तो ये सब बातें मैं आपको बताऊँगी। उससे पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरा मानना है कि जब आप किसी को प्यार देते हो, किसी को सपोर्ट करते हो, किसी को पसंद करते हो, वीडियो देखते हो उसकी, तो मेरा मानना है कि आपको उसकी लाइफ के बारे में जानना आपका हक है। तो मैं शुरुआत करूँगी पैदाइश से कि मैं कहाँ पैदा हुई। तो मैं एक छोटे से गांव में पैदा हुई हूँ। मेरे गांव का नाम है अड़ैया, जो कि बहुत छोटा सा गांव है। और वहाँ पे मेरे मम्मी पापा और हम 3 भाई और 2 बहनें रहा करते थे। बहुत खुशहाल ज़िंदगी थी हमारी। मेरे दादा दादी नहीं थे, मेरे पापा बहुत छोटे थे, करीबन 4-5 साल के रहे होंगे तब मेरे दादी दादा का इंतकाल हो गया था। यतीमी का सिलसिला तो हमारे यहाँ शुरुआत से ही चला आ रहा है। हमारे दादा भी यतीम थे, हमारे पापा भी यतीम थे और अब हम लोग भी यतीम हो गए। तो बात करूँ मैं अपनी पढ़ाई की, तो हमारे गांव में एक प्राइमरी स्कूल था 5th तक। तो मैं वहां से 5th तक की पढ़ाई करी हूँ। और जैसे ही मैंने 5th पास किया तो मेरे पापा सऊदी चले गए थे बहुत पहले। तो उन्होंने मम्मी को कॉल करके बोला कि तुम लोग बच्चों की पढ़ाई के लिए तुम लोग शहर में जाओ, वहाँ पे जाके शिफ्ट हो जाओ, ताकि मेरे बच्चे अच्छे से पढ़ लें और अच्छे से तालीम हासिल कर लें। क्योंकि पापा मेरे ज़्यादा नहीं पढ़े हुए थे, आपको पता ही कि दादी दादा नहीं थे, तो उन्होंने पढ़ाई नहीं की। पर पापा चाहते थे कि मेरे बच्चे पढ़ लिख कर कुछ बन जाएं। तो अच्छी एजुकेशन के लिए हम लोग फ़तेहपुर आके शिफ्ट हो गए। वहाँ पर अम्मी ने हमारा एडमिशन करवाया नूरुल हुदा सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, जो कि उस टाइम पर फ़तेहपुर का सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट स्कूल माना जाता था। CBSE बोर्ड था। तो हम लोगों ने CBSE बोर्ड से ही पढ़ाई की है, तीनों भाई बहनों ने। बड़े भाई को पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था, तो वो बाहर चले गए थे कमाने के लिए। तीनों भाइयों में एक भाई की डेथ हो चुकी थी 2.5 साल की उम्र में। उसको कीड़े ने काट लिया था गांव में जब हम लोग रहते थे। तो हम लोग फिर 2 भाई 2 बहन ही बचे थे। बहुत खुशहाल ज़िंदगी जी रहे थे हम लोग। मम्मी हम लोगों को यहाँ से अकेले संभाल रही थी और पापा सऊदी में थे और बड़े वाले भाई बाहर थे, कमाने के लिए चले गए थे। तो बहुत खुशहाल ज़िंदगी थी हमारी। कोई परेशानी, कोई दुख, कुछ भी नहीं था। बहुत खुशी से हम लोग रहते थे एक साथ। फिर एक दिन पापा के कफील ने पापा के साथ बहुत बड़ा धोखा किया और पापा को क्रूज लगा के इंडिया भेज दिया। तो फिर पापा यहाँ पे आ गए थे, इंडिया में ही जॉब कर रहे थे। और पापा ने भाई को सऊदी बुला रखा था, तो भाई सऊदी चले गए थे और पापा इंडिया आ गए थे। और पापा बहुत मेहनती थे, तो पापा को ऐसे खाली बैठना अच्छा नहीं लग रहा था। तो पापा ने गाड़ी ख़रीद ली थी और यहाँ पे बुकिंग का काम चालू कर दिया था। बुकिंग में ले जाते थे, पापा खुद ही चलाते थे गाड़ी, ड्राइवर से नहीं चलवाते थे। भाई ने मना भी किया था कि पापा को आप कुछ मत करो, अब आपकी आराम करने की उम्र है, आप आराम करो। लेकिन पापा को खाली बैठना अच्छा नहीं लगता था, तो पापा फिर भी गाड़ी चलाते थे। पापा का नेचर बहुत अच्छा था। तो जो लोग एक बार बुकिंग में पापा को लेके जाते थे, वो दोबारा किसी की गाड़ी नहीं करते थे बुकिंग के लिए। इतना पसंद करते थे पापा को, इतना अच्छा नेचर था उनका। 2 साल के बाद भाई छुट्टी आए थे 1 महीने के लिए। उस टाइम मैं फ़र्स्ट ईयर कर रही थी, फ़र्स्ट ईयर मेरा हो गया था, एग्ज़ाम दे दिया था, तो मेरी भी छुट्टियां चल रही थी। तो उस टाइम पर मेरे लिए एक रिश्ता आया था भोपाल से और पापा मना नहीं कर पाए थे, इसलिए कि उनके रिलेशन में ही थे पापा के। तो काफ़ी बार बार वो बोल रहे थे, तो पापा ने कहा चलो एक बार देख आते हैं, देखने में क्या हर्ज है। हालांकि मम्मी की मर्ज़ी नहीं थी वहाँ पे जाने की, ना ही भाई की मर्ज़ी थी इतनी दूर शादी वगैरह करने की। बट पापा ने काफ़ी ज़्यादा इंसिस्ट किया अम्मी को, तो अम्मी बोली चलो ठीक है, एक बार देखने में कोई हर्ज नहीं है, देख आते हैं। भोपाल जाने के लिए मम्मी पापा, बड़े वाले भाई और मेरी 2 छोटी बहनें, ये 5 लोग तैयार हुए थे भोपाल जाने के लिए। मैं और मेरा छोटा वाला भाई, हम लोग घर पे रुके थे दोनों। जिस दिन इन लोगों को जाना था उस दिन मेरी आंखें नम हो रही थी, पता नहीं क्यों। शायद इस दिन के बाद से मुझे हमेशा रोना ही था, मेरी किस्मत में लिखा हुआ था रोना। तो रात के 3 बजे ये लोग निकले घर से और सुबह तक पहुंच गए थे भोपाल। और फ़ोन करके मम्मी ने बताया था कि हम लोग खैर से पहुंच गए हैं। मम्मी पापा भोपाल में 2-3 दिन रहे और लड़का भी देख लिया उन्होंने, उन्हें लड़का भी पसंद आ गया और सारी बातें भी तय हो गई बस। लेकिन बहुत जल्दी शादी करने के लिए बोल रहे थे कि 10-15 दिन में ही निकाह कर देंगे मेरा। सब कुछ मतलब पूरा सब कुछ तय करके ही आ रहे थे। और जिस दिन उन्हें आना था उस दिन दोपहर में मम्मी से मेरी बात हुई, बहुत अच्छे से बात की मम्मी।
तो मुझसे बात करने के बाद ही अम्मी लोग वहाँ से फ़तेहपुर आने के लिए निकल चुकी थी, रास्ते में ही थी, तो ये था कि सुबह तक पहुँच जाएंगी। उस रात पूरी रात मुझे नींद नहीं आई, पता नहीं क्यों अजीब सी बेचैनी थी, बहुत इधर उधर करवटें बदल रही थी, नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। और 3 बजे के करीब अचानक से दरवाज़े पे नॉक की आवाज़ आई, तो मैं बाहर निकली तो देखा कि मेरी बड़ी जो बहन है वो छोटी बहन को लेके आई और उसके हाथ में प्लास्टर चढ़ा हुआ था, पट्टी बंधी हुई थी। बहन के हाथ में पट्टी बंधी देख के मैंने पूछा उससे कि क्या हुआ, पट्टी क्यों बंधी? तो वो बोली कि छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है। तो हमने सोचा अच्छा, अभी मेरे दिमाग में था कि मम्मी पापा पीछे से आ रहे होंगे अभी। छोटे वाले भाई को मैंने जल्दी से उठाया और उठा के उसको भेजा वहाँ, और मैं आके लेट गई। मुझे कुछ भी सूझ नहीं रहा था, मुझे बस लग रहा था कि छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है, मम्मी पापा हॉस्पिटल में पट्टी वगैरह करवा रहे होंगे और अभी आ रहे होंगे। धीरे धीरे सुबह हो गई, लोग आ गए, मेरे गांव से लोग आने लगे और फ़ोन कॉल्स आने लगे कि क्या हुआ। तो मैंने सबको यही बताया कि छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है, हॉस्पिटल में अभी आते होंगे, लेकिन वो आए नहीं। यहाँ तक कि ऐसे करते करते पूरा घर भर गया, तब भी दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा था कि आखिर हो क्या रहा है, क्यों लोग आ रहे हैं, क्यों इतने फ़ोन्स आ रहे हैं। सबको पता चल गया था कि मेरे मम्मी पापा अब इस दुनिया में नहीं हैं। चारों तरफ खबर हो गई, पूरे गांव में, पूरे ख़ानदान में, पूरे घर भर में, हर जगह खबर हो गई कि हमारे मम्मी पापा नहीं रहे हैं। रात से दिन हो गया लेकिन हमें अब तक नहीं किसी ने बताया कि हमारे माँ बाप नहीं रहे हैं। बहुत सारे लोग घर में जमा हो गए और फिर अचानक से हॉस्पिटल से कॉल आती है मेरी फ्रेंड की, मेरे बहन की फ्रेंड की, कि उसने बताया कि तुम्हारे मम्मी पापा का इंतकाल हो गया, बॉडी मर्चरी हाउस में पड़ी हुई है। तब जाके उस वक्त का मंज़र आपको मैं बता नहीं सकती, मेरी आंखों में आंसू आ रहे, मेरे हाथ पैर काँप रहे हैं इस वक्त, कि उस वक्त का मंज़र मैं आपसे बयान नहीं कर सकती क्या था। फिर मैंने मामू से ज़िद की कि मामू हमें ले चलो, हमें दिखाने ले चलो। मामू बोले कि कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब ठीक है। मैंने बोला नहीं, आप झूठ बोल रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें ले चलो मम्मी पापा के पास अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो। फिर मामू हमें ले के गए, जब वहाँ पे देखा मर्चरी हाउस में मम्मी पापा की जब बॉडी देखी, दोनों एक साथ, एक के ऊपर एक हाथ रख के दोनों एक साथ लेटे हुए थे। वो मंज़र आज तक समझ में नहीं आता मैं आपसे किस तरह बयां करूं। ऐसा मंज़र था वो हमारी ज़िंदगी का, हमारी भाई बहनों का वो दिन था जब हम तीनों चारों भाई बहन अनाथ हो गए थे, यतीम हो गए थे उस दिन हम लोग। ये वो दिन था 2 अप्रैल 2013, जिस दिन हम लोगों ने अपने माँ बाप को खोया। और साथ में एक सदमा और था, बड़े वाले भाई की हालत ऐसी थी कि वो कोमा में थे। उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि मेरे माँ बाप इस दुनिया से गुज़र चुके हैं, इस दुनिया में है ही नहीं। वो 1 महीने अपनी ज़िंदगी से लड़ते रहे और आखिरकार उन्होंने भी 3 मई 2013 को उन्होंने भी दम तोड़ दिया और वो भी हमें छोड़ के चले गए। हमारे घर के 3 बड़े थे और तीनों हमें एक साथ छोड़ के चले गए। हमारी तो जैसे दुनिया ही ख़त्म हो गई। एक साथ 3 लोग दुनिया से चले गए और ये सदमा बर्दाश्त नहीं हो रहा था। पता नहीं कैसे अल्लाह ताला ने इतना सब्र दे रखा था कि हमारी जगह अगर कोई और होता तो शायद इंसान पागल हो जाता। 3 लोगों को एक साथ दुनिया छोड़ के जाना आसान नहीं है। मैं दुआ करती हूँ अल्लाह ताला हर इंसान को सलामत रखे इस दुनिया में, हर कोई अपने परिवार के साथ खुश रहे। इससे ज़्यादा मेरी हिम्मत नहीं कि मैं आपको कुछ बता पाऊँ अभी। गाइस, अपनी लाइफ की छोटी सी स्टोरी मैंने इस छोटे से ब्लॉग में आपको बताई है। इसके आगे की स्टोरी मैं आपको बताऊँगी आगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा और अपना सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखिए और भर भर के दुआएं दीजिए अपनी बहन और बेटी, जो भी आपने मुझे समझाए। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।